यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए कैसे हो बेटा आप सब लोग? बढ़िया। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया सर। सर आप बताओ आप कैसे हो? अपन भी एकदम फिट है सर। ओके, तो सर लास्ट क्लास के अंदर आपने सर हम लोगों को ये बताया था कि इकोनॉमिक्स जो है प्लस टू का जो इकोनॉमिक्स है उसके आपने दो सेक्शन करके बताए थे। एक था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, एक था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो सर आपने हमको सिलेबस तो बता दिया कि एक्चुअल के अंदर जो है वो अपने को पढ़ के क्या जाने का है। तो आपने हमको ये भी बताया कि टोटल मिला के जो 100 मार्क्स का पेपर है उसके अंदर 40-40-20 का जो है वो अप्रोप्रिएशन किया हुआ है। बेसिकली जो बाइफ्रिकेशन है वो कैसे है, 40 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स, 40 मार्क्स का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है। तो सर आपने ये तो बता दिया, तो सर जल्दी से आप बिना किसी देरी के सर शुरू कर दीजिए, क्योंकि सर कोरोना वायरस के चलते हुए स्कूल तो लग नहीं रहे हैं, तो सर बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। तो प्लीज सर आप शुरू कीजिए ताकि हम भी जो है हमारी पढ़ाई को शुरू करें। ठीक है, एंजॉयमेंट भी होता है सर साथ साथ, और सर पढ़ाई भी चाहिए हमको। ठीक है बेटा, आप चिंता ना करो, हम लोग जो है आज शुरू करने वाले हैं। सर कौन सी बुक हम पहले पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे बेटा हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैंने कल आपको वैसे दिखाई भी थी, ये बुक है बेटा अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो आपके सिलेबस के अंदर है 2020-21 का जो आपका सिलेबस है, तो उसके अंदर बेटा ये बुक आपकी एप्लीकेबल है। ठीक है, हाँ जी सर। तो साथ में मैंने आपको कल भी बताया था कि दो पब्लिकेशन की अलग अलग बुक्स चलती हैं। एक है वीके पब्लिकेशन का, मेजॉरिटी स्कूल्स के अंदर ये है, कुछ कुछ स्कूल्स के अंदर जो है वो संदीप करके चलती है। तो बेटा वरी होने की जरूरत नहीं, मैंने आपको कल भी बोला था कि हम वो भी शुरू करेंगे। जी सर करेंगे। तो सर आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम लोग हमारा जो एलिमेंट्री चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 बोले तो इंट्रोडक्शन का टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, हाँ जी सर। तो सर चलो बताओ सर एक बार मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, सर पढ़ना क्या है? क्योंकि अभी तक तो सर हम लोग जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं। हमको ये तो मालूम है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। बेटा जैसा कि आपको मालूम है कि आपने अभी +1 के अंदर जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा आपने? सर हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने क्या पढ़ा? माइक्रो दो वर्ड से बना था, माइक्रो इकोनॉमिक्स दो वर्ड से बना, एक वर्ड है माइक्रो और एक है क्या? इकोनॉमिक्स। अगर मैं बात करता हूं माइक्रो का, तो माइक्रो का मतलब जो है, माइक्रो जो है वो ग्रीक वर्ड से आया। बेसिकली जो है ये ग्रीक वर्ड से जो है ये वर्ड लिया गया है। ठीक है, और ये इसका मतलब जो है वो क्या होता है? स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल। इकोनॉमिक्स क्या है वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन ये माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल। और सर +2 के अंदर जो इकोनॉमिक्स आ रही है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो दो वर्ड से बना है, एक वर्ड जो है वो क्या? मैक्रो, और एक वर्ड जो है वो क्या है? इकोनॉमिक्स। तो टर्म मैक्रो क्या है? मैक्रो का मतलब, मैक्रो वर्ड जो है वो ग्रीक लेटर से, ग्रीक वर्ड से, लैंग्वेज से जो है वो लिया गया है, और इसका मतलब जो है वो है क्या? लार्ज। क्या है? लार्ज। तो पहली बात तो आप पहले जो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा +1 के अंदर, वो इकोनॉमिक्स ने कवर किया था आपका स्मॉल एरिया, लेकिन अब जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले कौन सा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये कवर करेगा आपका लार्ज एरिया। थोड़ा सा आपको मैं जिक्र कर दूं, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो वहां पे आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते थे, एक इंडिविजुअल की, किसकी बेटा? इंडिविजुअल की, या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर फर्म की, इनके बारे में आप लोग जो है वो स्टडी करते थे। लेकिन अगर अब मैं बात करूंगा किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो यहां पे आप जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो आप स्टडी करेंगे, जो सेंट्रल प्रॉब्लम का जो आप स्टडी करेंगे, वो किसकी करेंगे? वो करेंगे पूरी इकोनॉमी का, इकोनॉमी एज ए होल। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो चर्चा की जाती थी, या माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसके कंटेक्स्ट में हम बात करते थे? एक इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में, या फिर एक क्या? फर्म के कंटेक्स्ट में। लेकिन व्हाइल वी स्टडी इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसके अंदर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ने वाले किसके? पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में, बोल दो पूरी इकोनॉमी के बारे में। ये बात समझ में आती है? हाँ जी सर। तो इसका मतलब सर ये हो गया कि ये सर जो हमारा सिलेबस है, जिसका नाम, हमारा जो बुक है, हमारी बुक का नाम क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या नाम है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सर ये तो दो वर्ड से बना। हाँ जी। तो सर एक बार ना पहले अगर हमको ये पता चल जाए कि मैक्रो का मतलब क्या है, तो बहुत सारा आधा काम तो हमारा खत्म हो जाएगा। और फिर अगर आप ये बता दो कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, तो हम बाद में क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है वो इंट्रो करने वाले हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और हम इसके अंदर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है मैक्रो, एक है इकोनॉमिक्स। तो हम सबसे पहले इन दोनों को पढ़ते हैं कि मैक्रो का मतलब क्या होता है और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। जब ये दोनों टर्म क्लियर हो जाएंगी, देन दोनों को जोड़े तो क्या बन जाएगा आपका? मैक्रो
इकोनॉमिक्स। ओके, हाँ जी सर। सर तो पहले बताओ मैक्रो टर्म जो है वो क्या है बेटा? मैक्रो का मतलब जो है वो क्या होता है? अगर मैं बात करता हूं द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं? मैक्रो। और इसका जो ओरिजिन हुआ, ये जो वर्ड है बेटा कौन सा? मैक्रो। इस वर्ड का ओरिजिन हुआ कहां से? ग्रीक टर्म से। ग्रीक टर्म थी बेटा, ग्रीक लैंग्वेज। मेजोरिटी जितना भी आपका इकोनॉमिक्स है ना, चाहे आप हायर स्टडीज में जाके बीकॉम के अंदर, एमकॉम के अंदर, सीए के अंदर, सीएस के अंदर, कहीं पर भी जाके जब आप स्टडी करोगे इकोनॉमिक्स को, तो आप एक बात हमेशा आप जो है वो आपके सामने आएगी। वो क्या है कि जितने भी टर्म्स इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो यूज की गई है, वो सारी की सारी मेजॉरिटी कहां से आई है? ग्रीक लैंग्वेज से उठाई गई है। ओके, हाँ जी सर। तो इसकी शुरुआत ही जो है वो कहां से हुई है? इकोनॉमिक्स की बेसिकली शुरुआत है ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। बहुत सारे वर्ड्स इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो उठाए गए हैं कहां से? ग्रीक लैंग्वेज से। ओके, हाँ जी सर। तो द टर्म मैक्रो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैक्रो। जिस वर्ड को लिया गया कहां से? उसको लिया गया सर ग्रीक टर्म मैक्रो से, जिसका मतलब जो है वो क्या होता है? लार्ज। क्या मतलब होता है? लार्ज। तो पहली बात तो मैक्रो का मतलब क्या सर? माइक्रो हमने हमारी मैम ने हमको पढ़ाया था +1 के अंदर, और माइक्रो का मतलब था स्मॉल, और आप पढ़ा रहे हो मैक्रो, और मैक्रो का मतलब क्या हो गया? लार्ज हो गया। तो पहले तो सिंपल सा, बहुत ही आराम से बेटा पढ़ाई करनी है अपने को, ठीक है? ज्यादा अपने को जो है हु अल्लाह नहीं करना है, और कंसेप्चुअली काम करेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, हर एक वर्ड का मतलब जो है वो क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। ओके, हाँ जी सर। तो मैक्रो जो टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें वो दो वर्ड से बना, एक है मैक्रो, एक है इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब, मैक्रो जो कि एक इंग्लिश वर्ड है, जो आया कहां से? वो एक ग्रीक वर्ड मैक्रो से आया, जिसका मतलब जो है वो क्या होता है? लार्ज। क्या मतलब होता है? लार्ज। आगे इन दी कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम बात करते हैं, लार्ज का मतलब क्या है? अब लार्ज का मतलब क्या? भाई लार्ज का मतलब वाइडर एरिया। अगर मैं बात करूंगा किसका? लार्ज का, तो लार्ज का मतलब क्या होता है? वाइडर एरिया। जिसका एरिया जो है बेटा वो क्या होता है? वाइडर होता है। बहुत ही लार्ज एरिया है, वाइडर एरिया है, जो बहुत सारी चीजों को जो है वो क्या करता है? कवर करता है। जो मेजॉरिटी एस्पेक्ट्स को क्या करता है? कवर करता है। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? लार्ज। बट इकोनॉमी के अंदर लार्ज का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लार्ज? बट अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में लार्ज का मतलब क्या है बेटा? इकोनॉमिक्स के अंदर लार्ज का जो मतलब होता है वो होता है क्या? पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, बोले तो इकोनॉमी एज ए होल, पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं। तो मैक्रोस जो वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता था? लार्ज। और लार्ज वर्ड यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लार्ज का जो मतलब क्या है? वो है पूरी की पूरी इकोनॉमी एज ए होल, बोले तो पूरी की पूरी क्या? अर्थव्यवस्था। मैं दोबारा से बेटा इतने सा, सिर्फ इतना सा अगर अपने को समझ में आ गया ना, तो अपना आधा काम फारिग हो जाएगा आज का। क्या है? द टर्म मैक्रो इन द इंग्लिश में टर्म क्या? मैक्रो। अच्छा जी, ग्रीक लैंग्वेज से आया। ये जो मैक्रो वर्ड है कहां से है? ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड क्या था? मैक्रोस। मीनिंग क्या था? मीनिंग था सर लार्ज। और लार्ज का मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट के अंदर जो है वो क्या होता है? सर लार्ज का मतलब है इकोनॉमी एज ए होल, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था। जब बात की जाती है पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में, तो उस टर्म को बोलते हैं हम लोग क्या? मैक्रो। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? मैक्रो। ओके, हाँ जी सर। आपने हमको ये तो बता दिया मैक्रो का मतलब क्या होता है। सर जल्दी से हमको ये और बता दो कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्योंकि मैक्रो तो हमें पता चल गया, अगर इकोनॉमिक्स भी पता चल गया, दोनों को जोड़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया अपने तो फारिग। बिल्कुल बताएंगे बेटा, आ जाओ अभी बता देते हैं आपको। बेटा अगर मैं बात करता हूं इकोनॉमिक्स का, व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स, तो पहली बात मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इकोनॉमिक्स क्या है बेटा। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र बोलते हैं इसको। बेसिकली अगर मैं बात करूंगा किसमें? हिंदी में, तो बेटा हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र। अब शास्त्र की बात कर दी, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ये एक पढ़ाई है बेसिकली। ये क्या है? एक पढ़ाई। ये पढ़ाई है, या फिर बेटा ये क्या है? ये एक डिसिप्लिन है। ये क्या है? एक डिसिप्लिन है, या ये एक फील्ड है। क्या है? फील्ड है। एक अलग से एरिया है जिसका अपना एक क्या है? स्कोप है। ठीक है, हाँ जी सर। सर ये तो बहुत सारी बातें बता दी आपने बेटा। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? एक पढ़ाई है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक पढ़ाई है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं? हम बिहेवियर स्टडी करते हैं। पढ़ाई में हम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई मतलब अगर कोई सब्जेक्ट आ जाएगा, या कोई एक डिसिप्लिन आ जाएगा, या कोई एक फील्ड आ जाएगी, तो एक पर्टिकुलर फील्ड में हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। और इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ाई करते हैं? सर इकोनॉमिक्स के अंदर जो है हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं। किसको? बिहेवियर को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि किस तरीके से एक पर्सन, किस तरीके से एक फर्म, किस तरीके से
एक कंट्री अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करती है अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। मैं दोबारा बोलता हूं आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? तो हम बोलेंगे बेटा इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है? इकोनॉमिक्स जो है वो एक स्टडी है। क्या है? एक स्टडी है। जिसके अंदर आप क्या स्टडी करोगे सर? जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल, किस तरीके से एक फर्म, किस तरीके से एक कंट्री, एक इंडिविजुअल, एक फर्म या एक कंट्री, किस तरीके से एक इंडिविजुअल, किस तरीके से एक फर्म या किस तरीके से एक कंट्री अपनी लिमिटेड रिसोर्सेस को लिमिटेड बोल दो या स्कार्स बोल दो, स्कार्स का मतलब जिनकी स्कार्सिटी है, ठीक है, किस तरीके से एक इंडिविजुअल, किस तरीके से एक फर्म, किस तरीके से एक कंट्री अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को क्या करती है? यूज करती है। किस लिए? अपनी अनलिमिटेड वांट्स को क्या करने के लिए? सेटिस्फाई करने के लिए। क्या करने के लिए? सेटिस्फाई। इस सब को स्टडी करना इज नोन एज द इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इकोनॉमिक्स। अगर कोई पूछे कि डिफाइन इकोनॉमिक्स तो आप क्या बोलोगे? इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? एक डिसिप्लिन है। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? एक स्टडी है। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? एक एरिया है जहां पे जाकर के हम लोग जो है वो क्या करते हैं? बिहेवियर को चेक करते हैं। क्या बिहेवियर चेक करते हो? कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल, किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से एक कंट्री अपने लिमिटेड रिसोर्स, ये बात हमेशा याद रखना बेटा, रिसोर्सेज हमेशा क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड है। और जो हमारी वांट्स होती है ना वो हमेशा क्या होती है? अनलिमिटेड। चाहिए तो आपको भी क्या क्या मैंने लिखा यहां पे देखो, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, उसके चलते हुए जो है देखो, पहले जब कोरोना वायरस वाला सिस्टम नहीं था तो आप लोग डेली पिज्जा मंगा रहे थे, डेली पेप्सी पी रहे थे, डेली काजू कतली खा रहे थे। अब हो रहा है क्या ऐसा? नहीं सर। चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए तो है सर। तो क्या आप लोगों को, मैं एक नॉर्मल सी बात बोलता हूं, क्या आप लोगों को पिज्जा चाहिए? चाहिए सर। पेप्सी चाहिए सर। अपन को मांगते हैं पिज्जा खा लिया, पेप्सी पी ली, उसके बाद में थोड़ा सा मीठा और हो जाए तो मीठे के नाम पे क्या काजू कतली चाहिए? चाहिए सर। ये सब कुछ चाहिए सब कुछ है। इसका मतलब आपके वांट्स जो है वो क्या है बेटा? अनलिमिटेड है। पता नहीं क्या क्या चाहिए, बाइक भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, बढ़िया नौकरी भी चाहिए, हर एक चीज चाहिए तो सब कुछ है। बट क्या इन सब चीजों को बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए क्या आपके पास रिसोर्सेज है? बोले तो रोकड़ा है, बोले तो पैसा है। पैसा तुम्हें पिज्जा भी चाहिए, तुम्हें पेप्सी भी चाहिए, तुम्हें ये क्या बोलते हैं काजू कतली भी चाहिए, बट इसके लिए मैंने पूछा पैसा कितना है तो बोले सर ये है हमारे पास तो 10 रुपया पड़ा है सर। 10 रुपए में बताओ क्या आ सकता है? तो बेटा 10 रुपए में कुछ नहीं आएगा। 10 रुपए में बस तो इनकी फोटो खींच के और घर चले जाना, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हो गया? एक पर्सन की वॉन्ट्स जो है, अब वॉन्ट्स के नाम पे ये देखो बेटा क्या क्या तीनों चीज चाहिए। वॉन्ट्स हमेशा क्या है? अनलिमिटेड है। इतना कुछ चाहिए हमको, बट उनको क्या, उनको बाय करने के लिए अपने पास रिसोर्सेज हैं क्या? नहीं सर, रिसोर्स इतने नहीं है। रिसोर्सेज बेचारे क्या है हमारे पास में? लिमिटेड। 10 रुपए पड़े हैं मेरे पास में तो। अब है दिक्कत है या नहीं है? दिक्कत है। अब अगला क्वेश्चन ये आया, इस 10 रुपए को मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा? तो इस 10 रुपए को मैं इस तरीके से यूज करूं ताकि मेरे को मैक्सिमम जो है वो क्या मिल पाए? सेटिस्फैक्शन मिल पाए। इसी बिहेवियर को कि किस तरीके से एक कंज्यूमर अपने लिमिटेड रिसोर्स को, 10 रुपया इज द लिमिटेड रिसोर्स, इसको यूज करता है अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इस स्टडी को बोलते हैं हम लोग क्या? इकोनॉमिक्स। क्या बोलोगे बेटा? इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं बात करता हूं किसका? इकोनॉमिक्स का, तो बेटा इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अबाउट द स्टडी। इकोनॉमिक्स बेसिकली बेटा क्या है? एक स्टडी है। क्या है? स्टडी है। इकोनॉमिक्स इज अबाउट द स्टडी, या फिर किसका? स्टडी ऑफ प्रॉब्लम। क्या बेटा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है स्कार्सिटी का। अब प्रॉब्लम है किसका? चॉइस का। दिक्कत क्या है? एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है रिसोर्सेज नहीं है। स्कार्सिटी किसकी है बेटा? स्कार्सिटी है किसका? रिसोर्स का। किसकी? रिसोर्स की। और चॉइस क्या? कि मैं कहां पे पैसा लगाऊं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। भाई मेरे पास में एक तो जो साधन है, रिसोर्सेज है, वो क्या है? लिमिटेड है। रिसोर्स के नाम पे मान लीजिए मेरे पास में जो है वो लैंड ही नहीं है, मेरे पास में लेबर नहीं है, मेरे पास में कैपिटल नहीं है, मेरे पास में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स नहीं है। तो ये इनको बोलते हैं हम लोग क्या? रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज तो मेरे पास में क्या है? स्कार्स है। बोले तो रिसोर्सेज की मेरे पास में क्या है? कमी है। बट मेरी जो वॉन्ट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। तो किस तरीके से मैं मेरे लिमिटेड रिसोर्स को, मेरी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने में क्या करता हूं? यूज करता हूं। सेटिस्फाई करने में एम्प्लॉय करता हूं। इसी पढ़ाई को, इसी
डिसिप्लिन को हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सर हम लोग इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स इज अबाउट द स्टडी, इकोनॉमिक्स का एक स्टडी है किसका, प्रॉब्लम का, किस चीज की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम और द स्कार्सिटी, स्कार्सिटी ठीक है, एंड चॉइस। बोल दो इकोनॉमिक्स फाइंड वे, इकोनॉमिक्स जो है उसमें आपको क्या, आपको वेज पता चलते हैं ऑफ रिकंसाइलिंग अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड रिसोर्स, किस तरीके से आप अपने लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाते हो। इसी फील्ड को, इसी स्टडी को हम लोग जो है वो बोलते हैं बेटा क्या, इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। आ रही है बात समझ में जी सर। तो सर आप एक बात बताओ, माइक्रो की अगर हम बात करते हैं सर, हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया था माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, उन्होंने बोला था माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल या किस तरीके से एक फर्म, एक इंडिविजुअल या एक फर्म अपने लिमिटेड रिसोर्स को यूज करती है क्या करने में, अपने अनलिमिटेड वांट्स को क्या करने में, सेटिस्फाई करने में। इसी को बोलते हैं सर हम लोग तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सर फिर मैक्रो का मतलब क्या हो गया, आ जाओ बेटा एक मेरी बात सुनो आप लोग जल्दी से, सभी अच्छे बच्चे हो और मेरी अब बात ना ध्यान से समझना बेटा। एक बात बताओ, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया था माइक्रो के बारे में, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ा बेटा, सर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल या एक फर्म, क्योंकि वहां पे हम जो फिनोमिना पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं, या तो एक अकेले कंज्यूमर के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, या एक अकेली फर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो किस तरीके से एक इंडिविजुअल या किस तरीके से एक फर्म अपने लिमिटेड रिसोर्स को क्या करता है, यूज करता है, क्या करने में, अपने अनलिमिटेड वांट्स को क्या करने में, सेटिस्फाई करने में, क्या करने में, सेटिस्फाई करने में। इसी पढ़ाई को बोलते हैं हम लोग क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। वही अगर मैं बात करूंगा मैक्रो का, तो मैक्रो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या करते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सर कुछ नहीं, मैक्रो में क्या आ जाएगा, इनकी जगह बस ये इंडिविजुअल फॉर्म की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था। बोले तो किस तरीके से एक पूरी अर्थव्यवस्था, ध्यान से सुनना, किस तरीके से एक पूरी अर्थव्यवस्था, बोले तो पूरा देश, यहां पे जो बात होगी वो नेशनल लेवल पे हो रही है बेटा। कैसे, नेशनल लेवल पे। माइक्रो के अंदर बात होती थी इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो बात होने वाली है वो किसके ऊपर होने वाली है, नेशनल लेवल पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको बेसिकली ये बताएगा कि किस तरीके से एक इकोनॉमी, अब आगे की कहानी बिल्कुल सेम है, किस तरीके से एक इकोनॉमी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करती है अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने में, उसको बोलते हैं माइक्रो की जगह क्या, मैक्रो। क्या बोलेंगे, मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया, माइक्रो में सर आपने हमको यह पढ़ाया था कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल या एक फर्म अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपने लिमिटेड रिसोर्स को कैसे यूज करता है, दैट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट इन केस ऑफ मैक्रो बस क्या होगा, इंडिविजुअल और फर्म, इन दोनों की जगह पे जो है वो कौन आ जाएगा, इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा किससे, इकोनॉमी से। तो आप अब पूरे डेफिनेशन क्या बोलेंगे, किस तरीके से एक इकोनॉमी अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने में कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करती है, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करती है, इसी स्टडी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्या बोलते हैं सर, इस स्टडी को बोलते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स। आ रही है बात समझ में, हाँ जी सर। मैक्रो का मतलब आपने हमको बताया लार्ज, और लार्ज का मतलब क्या, अर्थव्यवस्था, और इकोनॉमिक्स का मतलब आपने हमको बता दिया कि अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाए या कैसे उसको लिमिटेड रिसोर्स से सेटिस्फाई किया जाए, उसको, उस स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आ रही है बात समझ में, हाँ जी सर। सर एक बार ना डेफिनेशन रीडिंग करवा दो तो बहुत ही मजा आ जाएगा सर। आ जाओ बेटा, आ जाओ, डेफिनेशन भी रीडिंग करेंगे। तो बेटा हमने फर्स्ट पैरा जो है इसका पढ़ लिया था, जिसके अंदर बताया गया कि मैक्रो का मतलब क्या है, वो हमारा हो गया। अब पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया जाएगा एज दैट ब्रांच, ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। आपको मालूम है बेटा इकोनॉमिक्स की जनरली दो ब्रांचेस है, एक है कौन सा, माइक्रो, एक है कौन सा, मैक्रो। सर जब पहले माइक्रो था तो मैक्रो क्यों आया, और कौन था सर वो बंदा जिसने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। तो बेटा आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये थे रागनर फ्रिश। रागनर फ्रिश बेटा एक पर्सन है, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच बनाई, एक बनाई कौन सी, माइक्रो, और एक बनाई कौन सी, मैक्रो। वैसे ना अगली क्लास में, आज वाली में नहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कब से हुआ, ठीक है। वैसे तो ना बहुत सारे लोग पहले क्या बोलते थे, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे ना, वो ये बोलते थे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में माइक्रो का ही क्या है, एक्सटेंशन है। क्या है, एक्सटेंशन है।
बहुत सारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स ऐसे बोले कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ खास नहीं है, मैक्रो जो है वो माइक्रो का ही क्या है, एक्सटेंशन है बस। लेकिन बाद में 1930 के अंदर जब डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड पे आया, तो वहां पे जो है वो मैक्रो को जो है वो माइक्रो से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है, अभी के लिए बस आप ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि इकोनॉमिक्स जो है वो, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। एक पढ़ते हैं क्या, माइक्रो पार्ट पे, और एक पढ़ते हैं क्या, मैक्रो पार्ट पे। और ये माइक्रो और मैक्रो का ये जो बाइफर्केशन जो हुआ है, ये किसने करवाया, तो इसको करवाने वाले जो पर्सन थे वो कौन थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रागनर फ्रिश, और इन्होंने जो है वो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट के अंदर जो है वो क्या करवाया, एलोकेट करवाया। ओके, हाँ जी। तो सर पढ़ते, मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया जाएगा एज दैट ब्रांच, ये वो ब्रांच है किसका, इकोनॉमिक्स का, जिसमें स्टडी किया जाएगा क्या, इकोनॉमिक इश्यूज को और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। मैं लाइन को दोबारा बोलूंगा बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, वो ब्रांच है किसकी, इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच कितनी, दो मालूम है मुझे, कौन कौन सी, माइक्रो, मैक्रो। और मैक्रो एक ब्रांच है जिसमें स्टडी किया जाएगा, क्या स्टडी करोगे बेटा, इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक इशू या इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये इकोनॉमिक इशू या इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सर अगर ये समझ में आ जाए ना कि इकोनॉमिक इशू क्या है, तो फिर तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि आगे क्या बोल रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं क्या, इकोनॉमिक इशू या इकोनॉमिक प्रॉब्लम। किस पे, किस लेवल पे, एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, पूरी अर्थव्यवस्था के लेवल पे जाकर के, कंट्री के लेवल पे जाकर के जब हम इकोनॉमिक इश्यूज को या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो ये आ गया कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक इशू एक्चुअल में क्या है। तो मैंने थोड़ा सा लिखा आपके लिए, आप थोड़ा सा नोटिंग करेंगे बेटा तो समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक इश्यूज, आओ एक बार, ये देखो बेटा, ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक इशू क्या है, तो मैंने लिखा बेटा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब जो है वो क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम समटाइम कॉल्ड द बेसिक और सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, बेसिक या सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब ये वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो सेंट्रल बेस पे है, किसके बेस पर, सेंट्रल, केंद्र के ऊपर है। इसका मतलब पूरे देश की प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इट असर्ट्स दैट एन इकोनॉमी फाइनाइट रिसोर्स, इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमी का मतलब आप यहां से लगा के चलो जैसे कंट्री से या किसी एक देश से, तो ये क्या बोलता है, एक इकोनॉमी के जो फाइनाइट रिसोर्स है, फाइनाइट का मतलब क्या, जो अपने को पता है लिमिटेड है, क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट, वो जो है वो क्या है, इनसफिशिएंट है, वो इतने नहीं है कि वो सेटिस्फाई कर पाए आपकी ऑल ह्यूमन वांट्स को, ऑल ह्यूमन वांट्स और नीड को। इसी चीज की ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक इशू या इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कोई अगर पूछे ना कि अर्थव्यवस्था की दिक्कत क्या है, तो आप क्या बोलोगे, अर्थव्यवस्था की दिक्कत या इकोनॉमी की दिक्कत जो है वो ये है कि इकोनॉमी की वांट, इकोनॉमी की नीड, इकोनॉमी के अंदर रहने वाले लोग, उनकी वांट, उनकी नीड तो है ज्यादा, और उस नीड को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो है कम, ये दिक्कत रह जाती है। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे बेटा मुझे BMW भी चाहिए। ठीक है, अब BMW अगर मैं बात, जो मुझे चाहिए, मान लो मेरे को 60 लाख की है वो BMW जो मुझे चाहिए, बट मेरी कमाई जो है वो रोज की 60 रुपए है, तो क्या मैं 60 रुपए कमा के वो 60 लाख की गाड़ी ले सकता हूं क्या, नहीं सर। यही तो प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब कंट्री के अंदर जो लोग रहते हैं उनको चाहिए बहुत कुछ है, बट उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्स है वो बहुत ही क्या है, कम है। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो मैं दोबारा एक बार पढ़ के बताता हूं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम समटाइम कॉल्ड द बेसिक, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिक या सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्या बोलते हैं, बेसिक या सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो असर्ट्स क्या करती हैं, जो क्या बोलती हैं, दे असर्ट्स दैट एन इकोनॉमी फाइनाइट रिसोर्सेज, इकोनॉमी के फाइनाइट रिसोर्स, फाइनाइट बोले तो लिमिटेड रिसोर्सेज, वो क्या है, इनसफिशिएंट है बेटा, इनसफिशिएंट है, मतलब वो इतने नहीं है कि वो सारी वांट्स को क्या कर पाए, पूरा कर पाए, सारी ह्यूमन वांट्स को, जो एक इकोनॉमी के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी सबकी नीड को वो पूरा कर पाए। ये जो इशू है ना, ये जो प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आ रही है बात समझ में, हाँ जी सर। तो इकोनॉमिक्स
इन्वॉल्व, और तो फिर इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व स्टडी, इसमें वो हम पढ़ाई करते हैं ऑफ हाउ, किस तरीके से हम एलोकेट करें हमारे लिमिटेड रिसोर्स को इन कंडीशन ऑफ द स्कार्सिटी, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्स है उसको किस तरीके से हम क्या करें, एलोकेट करें, ताकि हमारी मैक्सिमम जो वांट्स है उनको सेटिस्फाई किया जा सके। इसी स्टडी को बोलते हैं हम लोग क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलेंगे बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आ रही है बात समझ में? हाँ जी सर। तो अब पढ़ेंगे डेफिनेशन हम किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। हमने पूरा इसका पोस्टमार्टम कर दिया बेटा, अब पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये वो ब्रांच है किसका, इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक इश्यूज को या इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। मतलब इकोनॉमी लेवल पे जाकर के इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करना, उस इकोनॉमिक्स को बोलते हैं हम लोग क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे पढ़ेंगे बेटा। इट स्टडी, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे सच इकोनॉमिक क्वेश्चन, वो इकोनॉमिक क्वेश्चन दैट कंसर्न द वेलफेयर ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। इसके अंदर उन क्वेश्चन के ऊपर चर्चा की जाएगी बेटा कि किस तरीके से जितने भी रेसिडेंट है कंट्री के उन सबका वेलफेयर किया जा सके। मतलब चाहे वो लो इनकम ग्रुप है, कम कमाने वाले लोग हैं, चाहे हाई इनकम ग्रुप है, प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है, तो किस तरीके से सबकी नीड को सेटिस्फाई किया जा सके, उसको हम बोलते हैं क्या, ए मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की हम जो है वो हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। These questions are like of the employment for the resident, लोगों को रोजगार की समस्या भी है। दूसरा, ग्रोथ ऑफ द आउटपुट इन द इकोनॉमी, प्रॉब्लम ऑफ द प्राइस राइज, जो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ता है वो, और द प्रॉब्लम ऑफ द डिप्रेशन, या कई बार इकोनॉमी के अंदर जो है वो डिमांड बहुत ही क्या होती है, कम होती है। इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आ रही है बात समझ में? हाँ जी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडी हाउ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी पढ़ते हैं हाउ, किस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है कैन इंप्रूव द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, किस तरीके से अपनी जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी को जो है वो क्या करती है, इंप्रूव करने का काम करती है। वो सब जो है वो जो वेरियस अपने इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या क्या स्कीम्स लेके आई है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्या क्या स्कीम्स लेके आई है सर्विस पीपल्स के लिए, तो वो सारी चीजें जो है वो भी हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आ रही है बात समझ में? हाँ जी। तो ये है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, हमने मीनिंग पढ़ा मैक्रो का, ठीक है, क्या होता है, लार्ज का मतलब इकोनॉमी बेसिस पे हमने बात करी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स क्या होता है, किस तरीके से, इकोनॉमिक्स बेसिकली एक स्टडी है, क्या स्टडी करते हो, किस तरीके से एक इंडिविजुअल, किस तरीके से, अगर बात एक इकोनॉमिक्स की हो रही है तो इकोनॉमिक्स में तो तीनों की बात हो जाएगी, ठीक है, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म हो और चाहे कंट्री हो। हाँ, बाइफर्केशन ये होगा, अगर इंडिविजुअल या फर्म बेसिस पे काम हो रहा है माइक्रो, कंट्री बेसिस पे काम हो रहा है मैक्रो। ओके, हाँ जी, हमने ये भी पढ़ लिया। मैक्रो और माइक्रो वर्ड जो है वो दो अलग अलग है, ठीक है, सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है, और इनको ये जो बाइफर्केशन है इसको देने वाले पर्सन कौन थे, रागनर फ्रेश। ओके, हाँ जी। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आज के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो मीनिंग पढ़ा है, किसका मीनिंग पढ़ा सर, आज के लेक्चर के अंदर हमने जो है वो मीनिंग पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से जो है वो समझ आ गया होगा कि एक्चुअल के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे इसके स्कोप के बारे में, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में और डिफरेंस के बारे में, किसके, माइक्रो के और मैक्रो के। ओके, तब तक के लिए बेटा आप इतना कीजिए, ठीक है, और पढ़ें, रिवाइज जो है वो करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आगे वाला पढ़ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, ना, कुछ भी मत करो बेटा, जितना मैं करवा रहा हूं सिर्फ इतना कीजिएगा। बस ये है जितना करवाता हूं उतना जरूर पढ़ना है। तो आज हमने जो है वो बेसिकली एक पैरा ही पढ़ा, और उस पैरा को जो है वो आपको घर पे जो है आराम से पढ़ना है। थोड़ा बहुत आप नोटिंग कर लीजिएगा, जो आपको लगता है कि हाँ नोटिंग करने वाला है, जो आपको नहीं पता था वो चीजें आप नोट डाउन भी साथ साथ करते रहिएगा। ओके, हाँ जी बेटा। तो लेक्चर कैसा लगा बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा लगा तो बेटा अच्छा कमेंट भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनकी भी पढ़ाई जो है वो क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ओके, हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।